फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। और कैसे हो सब? आज है रक्षाबंधन, तो आप सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे यहाँ जब कोई त्यौहार पड़ता है तो हम लोग महावर ज़रूर लगाते हैं। और मम्मी को मायके भी जाना है भाइयों के राखी बांधने के लिए, तो इसीलिए पहले मम्मी के रंग लगा दिए हैं। मतलब महावर को मैं रंग ही बोलती हूँ, तो इस चीज़ को आप लोग माइंड मत कीजिएगा। तो क्योंकि जब साड़ी पहनते हैं तब महावर लगाओ ना, तो साड़ी में लगने का डर रहता है, इसीलिए अभी थोड़ी देर में जाएंगी मम्मी। अभी मौसी लोगों को आना है, उनके साथ ही मिल करके सब लोग जाएंगे मायके। और ज़्यादा दूर नहीं है, जहाँ पर मेरा मायका है बस उसी से 2-4 गांव छोड़ करके मम्मी का भी मायका है। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ सम्राट के लिए राखी, क्योंकि इनको बनी हुई राखी चाहिए। ये वीडियो देखे हैं कई बार मोबाइल पर, तो इनको बनाई हुई राखी बहुत दिन से कह रहे हैं, लेकिन मैं बना नहीं पा रही थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज मैंने सारे कामों को फिनिश करके इनकी राखी बनाने का निश्चय कर लिया, क्योंकि आज राखी है। जब आज राखी नहीं बनेगी तो कब बनेगी। तो अभी आपने देखा, ये जो धागा आप लोग देख रहे हैं, ये रोली वाला धागा है, जो हाथ में बांधा जाता है कलावा ना, वही वाला है। हम लोग इस कलावे को रोली बोलते हैं। तो इसको मैंने कागज़ में कई राउंड में लपेट लिया था, और इसके बाद निकालने के बाद इसको जो बीच वाला इसका हिस्सा है वहीं पर मैंने बांध दिया था। और बीच में बांधने के बाद इसके साइड जो रहेंगे, जहाँ पर ये जॉइंट रहता है, उसको भी कट कर देना है। और फिर अच्छे से आप इसको फूल जैसा शेप दे दीजिए, जितना भी बड़ा छोटा है कैंची की हेल्प से बराबर कर दीजिए। और इसके बाद फिर इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ, देख लीजिए मैं इसे क्या बताऊँ। ये जो टेडी बियर आप लोग देखते हैं ना, उसी की आँख निकल गई है। तो सम्राट लेके आए कि मम्मी इसको लगा दो। वैसे मैंने एक कुंदन रखा हुआ था लगाने के लिए, पर उन्हें यही चाहिए था। और इसके बाद फूल बन गया है। अब इसका धागा बना लेते हैं। तो इसी रोली को मैंने 3 लेयर में कट कर लिया है। और उसके बाद जैसे चोटी बनती है ना बालों में, वैसे ही चोटी जैसा बना लेंगे। और साइड में इसमें गांठ लगा देंगे ताकि चोटी खुले ना। और उसके बाद मैंने छोटा सा एक कागज़ कट कर लिया है, और धागे को रख देंगे। इसके बाद उसी कागज़ के इसके ऊपर चिपका देंगे। तो हमारी कंप्लीट राखी तैयार हो गई है। ये सम्राट की राखी है, विराटू की राखी अलग रखी हुई है। जो साइड में देख रहे हैं ना, ये विराटू की राखी है। राखी बनाने के बाद मैं सोच रही थी कि इन लोगों को राखी बनवा दूं, तब तक मौसी लोग आ गई हैं। तो फिर मैंने सब कुछ अभी डिले कर दिया है। और ये मौसी लोग हमारी मम्मी की बहन है, तो हमारी मौसी सास लगती हैं। और जब हमारे यहाँ कोई सम्मानित व्यक्ति आता है तो हम लोग पाँव छूते हैं, गले मिलते हैं। तो मौसी लोग रुकेंगे नहीं, बस मम्मी को लेने के लिए आई थी। क्योंकि जो मौसी लोग हैं ना, लखनऊ में रहती हैं। और लखनऊ का जो मेन रास्ता है, हाईवे है, वो हमारे घर से ही होके जाता है, सामने ही रोड है। तो इसीलिए मौसी ने कहा था कि जब हम आ जाएंगे तब चलना। तो सभी लोग मिलकर गए, साथ में अच्छा लगता है, सभी बहनें मिलकर जाती हैं। तो मेरे यहाँ जहाँ पर राखी बांधी जाती है वहाँ पर चौक बनाया जाता है। चाहे आप फर्श पर चौक बनाएं या फिर जो रोटी बेलने वाला चकला होता है उस पर बनाएं। तो मैं यहाँ जहाँ पर बैठी हुई हूँ, ये दरवाज़ा है, मेन रास्ता है ना, तो यहाँ पर अगर फर्श पर चौक बनाएंगे ना तो पाँव तले पड़ेगा, और चौक पर पैर नहीं पड़ना चाहिए। मैंने पैर को पाँव बोला जाता है, ये भी मेरे यहाँ। तो मैं जो कुछ बोलती हूँ ना, वही मेरे मुँह से निकलता है। तो अभी मैं इन लोगों को राखी बांध रही हूँ। आप लोग हंस रहे होंगे जैसे हम लोग हंस रहे हैं। सुबह से विराट बोल रहे हैं कि रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा। अब इसे क्या मालूम कि रक्षाबंधन भाई बहन का त्यौहार है, कोई बर्थडे नहीं है जो शाम को मनाया जाएगा। ये कह रहे थे शाम को मनाया जाएगा। तो बहुत देर से वेट कर रहे थे, खुश नहीं थे, कह रहे थे हम सब कुछ खा पी लिए, लेकिन ये मनाया कब जाएगा। जो टीवी मोबाइल में देखते हैं राखी बांधी जाती है। अब इनको कैसे बताएं, कहाँ से इनके लिए बहन ले आएँ। यहाँ परिवार में भी इनको कोई बहन नहीं है, और ना ही वहाँ मेरे मायके में इनका कोई बहन, मतलब इनकी कोई बहन है। तो मैंने सोचा मैं ही क्यों ना इनको राखी बांध दूँ, खुश कर दूँ। और जब बड़ी बहन माँ बन सकती है तो माँ भी बहन बन सकती है। मैंने यही फ़लसफ़ा सोचा, और फिर बस लग गए बच्चों को खुश करने में। तो विराट इसलिए हंस रहे थे क्योंकि जो दद्दा की राखी थी, 2 राखी, तो कहे हमारे दोनों हाथ में राखी बांधो, नहीं तो हम दद्दा वाली राखी बनवाएंगे। और सम्राट जिद पर अड़े थे कि ये राखी मैंने बनवाई है तो मैं ही बनवाऊँगा, मैं विराट को नहीं दूँगा। तो फिर दोनों हाथ में इनके राखी बांध दिए कि ये खुश हो जाएँ। और राखी बंधवाने के तुरंत बाद ये लोग लग गए हैं कपड़े चेंज करने में, क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। पता नहीं, बादल तो नहीं है, हल्की धूप निकली है, लेकिन लग रहा है कि शाम तक बारिश होगी। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मुझे खुद इस साड़ी में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। फिर लेकिन मैंने चेंज नहीं किया, मैंने सोचा मैं नाइट में ही चेंज करूँगी। तो राखी वाखी बंधवाने के बाद मैंने सोचा मम्मी के आने के पहले मैं कुछ तैयार कर लूँ मीठा। तो आज मैं घेवर बनाने जा रही हूँ। राजस्थानी घेवर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी डिफ़िकल्ट रेसिपी है ये, लेकिन बिना किसी काम को करे हुए उसे डिफ़िकल्ट मानना ये थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। तो मैंने आज ट्राई करने का सोचा है। तो अभी मैंने 2 चम्मच घी ले लिया है, और इसमें 3-4 आइस क्यूब मैंने डाल दिए हैं। और आपको ध्यान रखना है कि मिक्सी का बड़ा वाला जार लेना है आपको, क्योंकि इसका बैटर जो बनेगा काफ़ी पतला बनेगा, तो इसके लिए बड़ा जार होना ज़रूरी है।
और चलाने के बाद आप लोग देखेंगे कि जो हमारा घी है वो बिल्कुल मक्खन जैसा दिखने लगेगा। तो इसके बाद हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। मैंने एक कटोरी से थोड़ा सा कम मैदा लिया है, तो आधा मैदा मैंने अभी डाला है और आधा बाद में डालेंगे, एक साथ नहीं डालना है। और इसमें जो पानी ऐड कर रहे हैं ये बिल्कुल चिल्ड पानी है, बिल्कुल ठंडा पानी होना चाहिए, नॉर्मल पानी बिल्कुल नहीं डालना है इसमें। और इसके बाद फिर हम चलाएँगे और रोक रोक करके चलाना है आपको, जैसे 30-40 सेकंड तक चलाइए, फिर स्टॉप कर दीजिए, फिर 30-40 सेकंड तक चलाइए। तो ऐसे चलाएंगे तो एक स्मूथ सा बैटर तैयार होगा। तो अब ये आधा जो है पूरा स्मूथ हो चुका है मैदा, तो इसमें हम आधा मैदा जो और बचा है उसको भी ऐड कर देंगे और इसमें पानी फिर डालेंगे हम। तो समथिंग 2 कटोरी पानी पड़ा है इसमें। इसका बैटर जो बनता है बिल्कुल पतला रहता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अभी फ्लेवर के लिए मैं इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर रही हूँ और इसके बाद फिर मैंने ठंडा पानी डाला है इसमें और फिर इसको चला लेंगे। मैंने 2 कटोरी पानी आपको बताया है, लेकिन मुझे बाद में थोड़ा सा ये गाढ़ा लग रहा था तो थोड़ा पानी मैंने और ऐड किया था, वो शायद मैंने आपको दिखाया नहीं। तो आपको पानी डालना है इसमें, पानी के लिए बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, ये थोड़ा पतला घोल ही रहेगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और अभी जिस कटोरी में मैंने रखा नीचे मैंने उसमें थोड़े से आइस डाल दिए हैं, क्योंकि बनाते वक्त ये कहीं गर्म ना हो जाए, इसलिए इसका ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। और इसकी कंसिस्टेंसी आप लोग देख लीजिए, इतना पतला घोल होना चाहिए तभी ये अच्छे से बनेगा। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने रबड़ी बनाने के लिए पहले ही दूध रख दिया था, तो इधर रबड़ी बन रही है। और घेवर बनाने के लिए मेरे पास कोई सांचा नहीं है, तो मैं जिसमें चाय बनाती हूँ इसी में घेवर बनाऊंगी। तो हमारा फ्लेम बिल्कुल हाई होना चाहिए और तेल जो हमने चढ़ाया है ये अच्छे से गर्म होना चाहिए, तभी हमारा घेवर परफेक्ट तरीके से बनेगा। तो इसमें आप जब भी बैटर डालें तो थोड़ा थोड़ा करके डालें, जैसे मैं चमचे से डाल रही हूँ, आप कटोरी से भी डाल सकते हैं और किसी भी चीज़ से डालें, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि थोड़ा थोड़ा करके डालें, तभी बहुत अच्छे से बनेगा घेवर। और बीच में चाकू के हेल्प से थोड़ा सा होल करते जाइए और उसी होल में आपको बैटर डालना है, साइड साइड बिल्कुल नहीं डालना है। जब बीच में आप डालेंगे तो वो जो है ना जाले जैसे बनते हैं ना घेवर में, वो जाला जैसा बन के तैयार होगा। और पहला जो मैंने बनाया था इसका शेप थोड़ा सा मुझसे बेकार हो गया है, मैंने कुछ ज़्यादा ही होल कर दिया है बीच में। ये होल जो है वो सर्किल शेप में होता है, मैंने इसको रिस्टेंगा शेप में कर दिया है। तो कोई नहीं, पहला जो बनता है वो जाहिर होता है कि हमने सीखा है अभी। तो अभी पहला बन गया है, दूसरा ट्राई करते हैं, देखते हैं वो कैसे बनता है। जो जब भी घेवर बनाए ना, तो जब ये पूरा सांचा सेट हो जाए तो इसको थोड़ा सा दबा के भी सेक लें, क्योंकि ऊपर का जो हिस्सा है वो कहीं कच्चा न रह जाए। तो ये हमारा पहला घेवर बन के तैयार हो गया है। तो अभी दूसरा घेवर बनाते हैं, बस इसी तरह से आपको बनाते जाना है। इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल तो रही थी कि मैं घेवर बना लूँगी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं मन में डर लग रहा था कि मैं इतनी सारी व्यवस्था कर रही हूँ, कहीं मुझसे ना बना तो पूरा सामान बर्बाद हो जाएगा। लेकिन फिर राम का नाम लेकर शुरुआत कर ही दिए। कोई भी काम है जब आप बिल्कुल लगन से करते हैं तो ईश्वर भी इसमें हेल्प करते हैं कि कैसे नहीं होगा, होगा कैसे नहीं। तो अभी ये दूसरा वाला देखिए बिल्कुल परफेक्ट बना है, जैसे घेवर बनता है बिल्कुल वैसे बना है। और अभी देखिए बीच में होल मैंने किया है, उसमें होल थोड़ा सा बेकार हो गया था, बाकी चीज़ें उसमें भी सही थी। तो जब ये बन जाए तो इसको अच्छे से दबा के सेकिए। देखिए इसमें बबल्स निकल रहे हैं, इसका मतलब ये ऊपर अभी कच्चा है। तो जब इसमें बबल्स आना बंद हो जाए तो समझ लीजिए कि पूरा अच्छी तरीके से पक चुका है। तो ये रहा हमारा दूसरा घेवर, बिल्कुल परफेक्ट। और अभी ये मैंने चाशनी बनाने के लिए इसमें 1 कटोरी चीनी डाली है और आधी कटोरी पानी डाला है। मैंने इसे दिखाया नहीं, शायद मुझसे डिलीट हो गया था। और 1 तार की चाशनी बनानी है। देखिए 1 तार की चाशनी कैसे बनाई जाती है। अच्छा, चाशनी के बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैंने सब कुछ ठंडा कर लिया था, रबड़ी भी, घेवर भी और चाशनी भी। तब इसमें मैं डेकोरेशन का काम स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसके ऊपर मैंने 1 लेयर रबड़ी की बिछा दी, चाहे तो आप मलाई भी डाल सकते हैं इसमें, पर मेरे पास रबड़ी ही अवेलेबल था तो रबड़ी डाल दिए। और ये सारा कुछ मैं कर ही रही थी कि ये हमारी ननंद रानी आ गई हैं। तो ये मोहल्ले की हैं और शुरू से इनकी राखी बांधती हैं। खून के रिश्ते जन्म के साथ सौगात में मिलते हैं और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको हम अपने जीवन में कमाते हैं, जिनको प्रेम और विश्वास का रिश्ता कहते हैं। तो ये जो हमारी ननंद रानी है ये हमारे कास्ट की नहीं है, ना ही हमारे किसी रिलेशन में है, लेकिन फिर भी इनका स्वभाव इतना अच्छा है कि शुरू से इनकी राखी बांधती हैं और हमेशा ही अगर 1 घंटे के लिए भी आती हैं अपने घर तो मुझसे मिलने के लिए यहाँ मेरे घर ज़रूर आती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका स्वभाव। तो इनके जाने के बाद मैंने यहाँ पर डेकोरेशन कर लिया है कंप्लीट अपना घेवर का। तो इसमें मैंने थोड़े ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अभी कर मम्मी को देते हैं और देखते हैं इनका रिएक्शन कैसा होता है, क्योंकि अगर मम्मी को पसंद आ गई कोई चीज़ तो समझ लो वो बिल्कुल A1 क्लास की है, क्योंकि इनको चीज़ें बहुत कम पसंद आती हैं। तो ये सब करने में बहुत टाइम हो गया था, कपड़े भी सारे पड़े हुए थे। सुबह कोई हैवी खाना बनता है ना तो शाम को सिर्फ दाल चावल की याद आती है या तो फिर खिचड़ी की याद आती है। तभी खिचड़ी बनाए, सबको दे दिए, खा रहे हैं सब लोग। और मुझे आपको बताना था कि मेरा भाई क्यों नहीं आया है राखी बंधवाने के लिए, वो भी इतने अच्छे मौके पर। और हमेशा ही मैं भाई की माला जपती रहती हूँ, मेरा भाई। और उसके साथ हमारा बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग है।
तो अभी मुझे लगा कि मुझे इस चीज़ को क्लियर कर देना चाहिए कि क्यों नहीं आया है वो राखी बंधवाने के लिए। दरअसल आपको पता होगा कि मेरे बाबा भी जनवरी में ही एक्सपायर हुए हैं, तो हमारे सबके यहाँ साल भर सूतक माना जाता है। जैसे 13वीं होती है ना, तो एक बरसी होती है, 12 ब्राह्मण को खिलाया जाता है, उसको बरसी बोलते हैं। तो अभी क्या बहुत लोग क्या करते हैं ना कि 13वीं और बरसी एक साथ कर देते हैं, मतलब जो 13 ब्राह्मण होते हैं और जो 12 ब्राह्मण बरसी वाले होते हैं उनको इकट्ठा ही खिला के दोनों जो प्रक्रिया होती है कंप्लीट कर दिया जाता है। क्योंकि अभी इस ज़माने में ना किसी के पास टाइम नहीं है साल भर सूतक मानने का। और पहले क्या होता 13 दिन वो दाग जो दिया जाता था उसका मतलब सारा कुछ होता था, लेकिन अभी इस समय 2.5 दिन का दाग हो गया है और अब उससे भी कम 2.5 घंटे का हो गया, और मुझे तो लगता है आने वाले टाइम में 2.5 मिनट का दाग ना हो जाए। तो अभी जो माँ बाप हमारे लिए पूरा जीवन निकाल देते हैं हमारी अच्छे फ्यूचर के लिए, उनके लिए हम उनके अंतिम संस्कार में जो कुछ प्रक्रियाएं होती हैं भारतीय संस्कृति में, हिंदू जो रिवाज है, तो अभी उनके लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है। हम शॉर्ट से शॉर्ट सोचते हैं कम से कम में उनका जो ये अंतिम संस्कार प्रक्रिया है वो ख़त्म हो जाए, तो हम फ्री होकर अपने काम में मन लगाएं। मतलब पैसे की आपाधापी है। खैर इन सबको छोड़िए, तो इसीलिए जो साल भर का सूतक माना जाता है तो कोई भी त्यौहार नहीं मनाया जाता है, तो इसीलिए वो आया नहीं है, राखी नहीं बंधाई गई। और इस बात का काफ़ी मलाल है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि मैंने राखी नहीं बांधी है। थे सबसे पूछा मैंने, तो सब लोगों ने कहा नहीं राखी अब इस साल नहीं बंधवाई जाएगी। और हर अमावस को अभी जो मटका पुजवाया जाता है, ब्राह्मण को दिया जाता है, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इस वजह से सूतक की सारी क्रियाएँ हो रही हैं। अभी बाहर से कोई भी नया सामान नहीं कोई ले सकता है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि ये अब सारी बातें किताबों में लोग पढ़ते हैं, होता कहीं कुछ नहीं है। लेकिन अभी मेरे यहाँ चीज़ों को थोड़ा मानते हैं सभी लोग। तो मिलते हैं कल आपसे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए आप लोगों से राधे राधे, शुभ रात्रि।